प्रिय साथियों नमस्ते। आज मैं एक वीडियो अपने इस अवतार से संबंधित एक द्वापर युग में अपने कृष्ण रूप में मैंने जो कर्ण को वरदान दिया था उसके बारे में, उस दृष्टांत को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कृष्ण कुंती के पुत्र थे, यह सब आप लोगों को पता है, लेकिन चूँकि जब वो कुंवारी थी, विवाह नहीं हुआ था, तब वो दुर्वासा ऋषि के द्वारा दिए गए वरदान स्वरूप उनको जो मंत्र प्राप्त हुए थे सिद्ध, उनका आवाहन करने की वजह से, सूर्य के मंत्र का आवाहन करने की वजह से सूर्य प्रकट हुए थे, सूर्यदेव, और उन्होंने पुत्र रत्न की प्राप्ति देवी कुंती को की थी, जो कर्ण रूप से प्रसिद्ध हुए। लेकिन चूंकि कुंती कुंवारी थी, इसलिए उन्होंने उस अपने पुत्र को एक बास्केट में रखकर, एक पात्र में रखकर गंगा नदी में बहा दिया था, यह कहते हुए कि हे सूर्यदेव, आप इसके पिता हैं, आप इसकी रक्षा करना। वह पुत्र बहते बहते एक नदी के किनारे स्नान कर रहे एक ऐसे महात्मा को प्राप्त हुआ जो बहुत ही निर्धन था, गरीब था, और समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं थी, प्रतिष्ठा नहीं थी, और उसके कोई संतान भी नहीं थी। वो व्यक्ति उठाकर ले आया उस पुत्र को और उसने उसका पालन पोषण किया। उसकी माँ का नाम, जो व्यक्ति उठाकर लेके आए थे, उनकी पत्नी का नाम राधे था, इसलिए कर्ण को अपनी माँ के नाम से, राधे नाम से भी जाना जाता है। तो चूँकि वो पुत्र जहाँ पालन पोषण सूर्यपुत्र का हुआ, वो बहुत ही गरीब, एक दरिद्र परिवार, एक दासी पुत्र के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ, जो महाभारत में पांडवों के यहाँ नहीं बल्कि कौरवों के यहाँ, दुर्योधन के यहाँ उनके पिता जो हैं सेवक थे, सेवा करते थे। इस तरह से कर्ण जब छोटे से बड़े होने लगे, पढ़ते पढ़ते, उनका पालन पोषण होते हुए, तो दुर्योधन उनका मित्र हो गए। इसी क्रम में महाभारत में जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो कर्ण के पास हम कृष्ण के रूप में उनसे मिलने गए अंतिम समय में, और उनसे हमने आग्रह किया कि हे कर्ण, आप परम प्रतापी हैं, आप परम सूर्य पुत्र हैं, आप कुंती के पुत्र हैं, आप पांडवों के पक्ष में आ जाइए, धर्म के पक्ष में आ जाइए, और हम आपको सारा राजपाट आपको सौंप देंगे, सौंप दिला देंगे, और आप पांचों भाइयों के बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं। तब कुंती पुत्र ने, कर्ण ने कहा कि नहीं प्रभु, ये जो मेरा ऋण है दुर्योधन के प्रति, उस ऋण को मैं इस जन्म में ही चुका देना चाहता हूँ, मैं अगले जन्म के लिए इस ऋण को नहीं रखना चाहता। तब हमने प्रसन्न होकर उनसे कहा, ठीक है, तो आप कोई ऐसा वरदान मांग लीजिए जो आपको पसंद हो। तब कर्ण ने हमसे एक वरदान मांगा था। उस वरदान के बारे में उन्होंने कहा था कि हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न नहीं हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जब आप अगला अवतार लेंगे कलयुग में, तो ऐसे घर में, ऐसे परिवार में जन्म लें, ऐसे परिवार में, ऐसे घर में, ऐसे गांव में अवतार लें जहां मेरे जैसा जीवन आपको प्राप्त हो। आप एक दरिद्र परिवार में, एक गरीब परिवार में, एक तुच्छ परिवार में जन्म लें, एक छोटे से गांव में जन्म लें, और आपका जीवन भी वैसा ही हो जैसा कि मेरा जीवन था, जैसा कि मैं पूरी जीवन उपेक्षित रहा हूँ। मैं कुंती पुत्र होने के बावजूद, सूर्य पुत्र होने के बावजूद मुझे हमेशा सूद पुत्र कहा गया, हमेशा मेरी उपेक्षा हुई। मैं सबके योग्य था, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, लेकिन फिर भी हमेशा मेरी उपेक्षा हुई है।
इसलिए प्रभु आप ऐसा करना कि आप जब अगला अवतार लें तो एक गरीब परिवार में जन्म लें, एक दलित परिवार में जन्म लें। और चूँकि इन धर्मों की वजह से, इन जातियों की वजह से मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुई है, बहुत कष्ट उठाने पड़े हैं, इसलिए आप प्रभु जब अवतार लेंगे तो समस्त जातियों को, समस्त धर्म को समाप्त कर देना, जिससे कि न कोई जाति रह जाए, न कोई धर्म रह जाए और सबको कर्मानुसार उनका सम्मान मिले। अगर कोई शूद्र पुत्र भी श्रेष्ठ कर्म करने वाला है, कोई दलित भी अगर परम कर्तव्य अपने उत्तम कर्म को करने वाला है तो वह ब्राह्मण ही कहलाए, और अगर कोई ब्राह्मण चरित्रहीन है तो वह शूद्र ही कहलाए। जाति व्यवस्था को समाप्त कर देना और सृष्टि को कर्म प्रधान रखना। मैंने उनको वरदान दिया कि ठीक है तथास्तु, मैं ऐसा ही करूँगा। जब मैं अगला अवतार लूँगा तो मैं एक बहुत ही गरीब परिवार में लूँगा, बहुत ही साधारण रूप में लूँगा, एक दलित परिवार में, एक दरिद्र परिवार में जन्म लूँगा, छोटे से गांव में लूँगा और वैसा ही जीवन जीऊँगा जैसा आपने उपेक्षित जीवन जिया है। तो ये वरदान मैंने उनको दिया था और उसी वरदान को अब मैं फलीभूत कर रहा हूँ, क्योंकि ये वरदान कल की अवतार पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि कल की अवतार ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले थे। इसलिए उस कर्ण को दिए हुए हमारे वरदान को फलीभूत करने के लिए हमें ये अवतार लेना पड़ा एक बहुत ही गरीब परिवार में। मैंने कहाँ जन्म लिया, कैसे लिया, क्यों लिया, इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगले वीडियो में मैंने कहाँ जन्म लिया है उस बारे में पूरा दृष्टांत देने वाला हूँ। धन्यवाद।